जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक पर मनन करेंगे। तो हमेशा की तरह पहले श्लोक पढ़ते हैं। तो श्लोक में ऐसा कहा गया है, दूरेन ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजया बुद्धो शरणम अन्विच्छा कृपणा फल हेतवा। तो यहाँ पे भगवान जो हैं श्री कृष्ण हैं वो कह रहे हैं, हे धनंजय, बुद्धि योग मतलब कर्म योग या निष्काम कर्म से सकाम कर्म या कर्म कांड बहुत ही निम्न स्तर का है, यानी घटिया है। तो बुद्धि योग मतलब कर्म योग या और निष्काम योग में शरण ग्रहण कर फल हेतु कर्म करने वाले मतलब सकाम कर्म करने वाले कर्मकांडी सकाम कर्मी, मतलब ये वेद के उन जिसमें कर्मकांड की ज़्यादा व्याख्या है, जो हम 42वें श्लोक से ही आगे पढ़ रहे हैं कि सकाम कर्म से निष्काम कर्म क्यों उत्तम है, इसके बारे में ही विवेचना उसी के से आगे बढ़ रहे हैं भगवान। तो कह रहे हैं कि सकाम फल के हेतु कर्म करने वाले जो कर्मकांडी या सकाम कर्मी हैं वो कृपण हैं, मतलब निम्नतर हैं, दीन है या निचले क्रम के हैं। ठीक है, तो मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ही इसको मतलब बहुत ही नीचा दिखाया गया है, समालोचना ही है वो कह रहे हैं। और हो सकता है इससे कुछ जो वेद में जो कर्मकांड पे ज़्यादा जोर देते हैं, इसका मुख्य कारण तो यही है ना कि आप कर्म करते हैं सकाम तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। हाँ, अच्छा जन्म हो जाएगा क्योंकि आप धर्म अनुसार अर्थ और काम क्या पर आप काम मतलब अर्थ और कामना पे आप ध्यान दे रहे हैं सकाम कर्म, तो आपको उत्तम योनि मिलेगी, अच्छा जीवन मिलेगा। किसी साधु के यहाँ जन्म लेंगे या किसी राजसी परिवार के यहाँ जन्म लेंगे, परंतु जो चतुष्ट पुरुषार्थ है उसका जो चौथा ये है मोक्ष, जो मुख्य ध्येय है वो समाप्त हो जाएगा। तो इसको कविता के रूप में इसको पढ़ते हैं। कविता इस प्रकार है, बाह्य कर्म तो है निम्न, बाह्य कर्म तो है निम्न है गर्हित, असंग संभाव कर्म योग है सर्वहित, स्वधर्म समर्पण प्रसाद भाव ही शरण, सकाम कर्म है कृपणता करता है अहित। तो भगवान एकदम साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जो सकाम कर्म जो है वो कृपणता है, मतलब गरीबी है या आप निम्न स्तर का है, घटिया है और इससे अहित होता है। जो मुख्य लक्ष्य है उससे आप बाहर निकल जाते हैं। तो यही इसमें बार बार भगवान जो है कहने का इसमें प्रयास कर रहे हैं कि सकाम कर्म जो है वो एक तरह से आप इसको निषिद्ध मान लिया जाए कि भाई इसको ना करो। अब इसको थोड़ा और विस्तार में समझते हैं कि फल की इच्छा से किया गया कर्म जो निष्काम कर्म से बहुत नीचे है, अतः तू समत्वयुक्ति बुद्धि की शरण जा। वे लोग कृपण हैं, मतलब गरीब हैं, जो लोग कर्म फल के लोभ से कर्म करते हैं, ये भगवान कह रहे हैं। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये एक श्लोक ऐसा है जो आपको
भोग मार्ग से योग मार्ग पर लेके जाता है। सकाम कर्म तो भोग ही है, उत्तम जन्म, उत्तम परिवार, धन, वैभव। ये भोगवाद से योग के मार्ग में जाता है, या भोग मार्ग से योग के मार्ग में जाता है। तो फल की इच्छा से किया गया कर्म भले ही वो धर्म रूप से ठीक हो, उचित भी हो, परंतु वो कर्म बंधन में फंसाता है, वो आत्मा को बांधता है। मतलब आपको आगामी कर्म के लिए वो बांध देता है। इसलिए इसको निषिद्ध करने का मतलब कहा गया है। निषिद्ध तो नहीं कहेंगे, क्योंकि कुछ नहीं तो ये तो अच्छा ही है ना। मतलब नहीं मामा से काणा मामा अच्छा है, कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा है। कम से कम धर्म के अनुसार अर्थ और काम का मतलब अर्जन किया जा रहा है, ये तो अच्छी बात है। अधर्म तो नहीं कर रहे ना। पर अब धर्म से भी ऊपर उठने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो धर्म के अनुसार भोग किया हुआ, अब उससे योग की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ही है कि जहाँ फल की इच्छा है वहाँ स्वार्थ है, जहाँ स्वार्थ है वहाँ बंधन है। सकाम तो आपको बंधन में ही बांधेगा। तो जब वही कर्म बुद्धि योग या समत्व या समर्पण से किया जाता है, तो या संभाव से किया जाता है, तो साधन बन जाता है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि क्योंकि आप सकाम कर्म करेंगे तो फल की आसक्ति तो होगी, तो आप कर्म को गुलाम बन जाएंगे। और आप देखेंगे कि फल नहीं मिलेगा तो फिर कर्म आप नहीं करेंगे, फिर परेशानी। इसलिए समत्व कर्म की उपासना पे जोर दे रहे हैं। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं। कर्म को दो भाग में बांट दिया गया है, सकामी कर्म या सकाम कर्म, और निष्काम कर्म या निष्कामी कर्म। एक जो फल की इच्छा से किया जाता है, जो आपको आगामी कर्म में बांध देगा, जो आगे चल के आपके संचयमान कर्म में जुड़ जाएगा, और फिर उसको आप प्रारब्ध कर्म के अनुसार भोगेंगे, अच्छा बुरा जो भी। निष्काम कर्म है जो ईश्वर परायण है, जो कर्तव्य और ईश्वर से किया जा रहा है। मतलब हर चीज ईश्वर को अर्पण करके किया जा रहा है। तो पहला में ये कह सकते हैं कि पहला कर्म जो है थोड़ा निम्नतर है, अधम है। अधम नहीं कहेंगे, निम्नतर है, क्योंकि वो मन को अपने ये जो माया का जगत है उसमें बांधता है, कर्म बंधन में बांधता है। पर दूसरा जो है निष्काम कर्म, वो श्रेष्ठ है, क्योंकि वो मन को भीतर के आत्मा की ओर लेके जा रहा है, दृष्टा भाव में, मतलब भोग से योग की तरफ। तो यही है। इसमें और भी कुछ देख सकते हैं, जैसे इसको इस तरह भी समझा जा सकता है कि मतलब बुद्धि को आत्मा की ओर केंद्रित होना है। मन भोग की तरफ केंद्रित होता है। मतलब वही है जो जैसे पहले भी कहे हैं कि आप जैसे जो रथी है उसके 10 घोड़े हैं और घोड़ा घास खाना चाहता है, तो अगर आप घास नहीं खाने देंगे तो आपका रास्ता मार्ग तय नहीं होगा, आप कभी भी निर्धारित जगह पहुंच नहीं पाएंगे। परंतु केवल घास ही खाने देंगे तो आप वहीं से चलेंगे ही नहीं, वहीं रुक जाएंगे। तो इंद्रियों को थोड़ा भोजन देना होगा ताकि आपकी यात्रा पूर्ण हो सके। मतलब थोड़ा खाया, थोड़ा जो भी जीवन का है। तो बहुत ही सुंदर से भगवान समझाने की मतलब का प्रयास कर रहे हैं अर्जुन को कि कौन सा कर्म तुमको मुक्तिदायक बनाएगा, कौन तुमको कर्म में बांध देगा।
है ना। तो ये है कहानी इसमें। इसको कुछ और तरीके से जोड़ सकते हैं कि जैसे फल की इच्छा मन को भविष्य में खींचती है और कर्म योग जो है वो वर्तमान में स्थिर रखता है, ये भी समझ सकते हैं। और जो आदमी निर्धन वो नहीं है, निर्धन आप उसको कहेंगे जो अपने दिव्य स्वरूप को भुलाकर भौतिक सुख में आ सकता है, उसको आप निर्धन कहेंगे। तो सकाम कर्म मतलब आत्मा की दरिद्रता और निष्काम कर्म मतलब आत्मा की गरिमा। तो धनवान वही है जो निष्काम कर्म कर रहा है। ठीक है। और दूसरा एक कुछ इसको इस तरह भी देखा जा सकता है जैसे कि फल आसक्ति से किया गया कर्म जो है वो श्रेष्ठ नहीं है, और बुद्धि योग या समत्व विवेक से कार्य किया हुआ श्रेष्ठ है। बुद्धि में शरण लो, मतलब विवेक में की शरण लो, क्योंकि वही मुक्तिदायक है। और जो फल के लिए कर्म करता है वह निर्धन है, कृपण है। सकाम कर्म है कृपणता, करता है अहित। तो जो समर्पण से करता है वही ज्ञानी है। तो यही भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को बार बार समझा रहे हैं इस चीज़ को। अब तो बड़ा मतलब सरल भी हो गया है, अब बहुत अर्जुन समझ जाए। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय भारती।